जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासनोत्मना अन्वया व्यतिरेकाभ्यं यस्य सर्वत्र सर्वदा। अद्वैतवाद दिव्य ज्ञान में रुचि रखने वाले व्यक्ति को सर्वव्यापी सत्य को जानने के लिए इसके विषय में सदैव प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रीति से जिज्ञासा करनी चाहिए। अगर जीव को बंधन से मुक्त होना, इस संसार सागर से पार होना, पार करने का एक ही तरीका है पार होने का, वो है ज्ञान। ज्ञानेन मुक्ति। ज्ञान प्राप्ति करने के बाद इस संसार एक अधूरा रह जाएगा, एक निस्सार हो जाएगा। संसार एक निस्सार हो जाएगा, उसमें अभिरुचि नहीं रहेगा, उसमें आकर्षण मिट जाएगा। बिल्कुल संसार में कोई आकर्षण नहीं रहेगा। जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो निस्सार लगेगा, सारे माया की तरह प्रतीत होने लगेगा। इसलिए ज्ञान प्राप्ति की आवश्यकता है। वो ज्ञान दिव्य ज्ञान है। ज्ञान मतलब दो ज्ञान है। एक सामान्य ज्ञान, जो सामान्य ज्ञान बोल के किताब मिलता है ना बाजार में, सामान्य ज्ञान है वो। सामान्य ज्ञान मतलब आज समाचार में जो आया उसको छपा देते हैं, उसमें पूरा हफ्ते का, वो सामान्य ज्ञान बोलते हैं। कहाँ कहाँ क्या हुआ, इस तारीख में ये हुआ, इस तारीख में वो हुआ, राजनीति है, सब है उसमें। इसको सामान्य ज्ञान बोलते हैं। वो दिव्य ज्ञान है। ये दिव्य ज्ञान वो है जो व्यक्ति सत्य की खोज में लगे रहता है, उनके लिए उपयोग है। सामान्य ज्ञान जो परीक्षा में उत्तीर्ण होना है उनके लिए, जो पेपर देना है, किसी काज के लिए परीक्षा लिख रहे हैं, उनके लिए सामान्य ज्ञान की उपयोग है। लेकिन जो सत्य की खोज में लगा है व्यक्ति, उनके लिए दिव्य ज्ञान की आवश्यकता है। दिव्य ज्ञान हो, भगवत गीता हो, भागवत हो, चैतन्य चरितामृत हो, शास्त्र हो, कोई भी हो, रामायण रामचरितमानस हो, वो भी दिव्य ज्ञान नहीं है, उसमें भी दिव्य ज्ञान है। ये सब दिव्य ज्ञान में आता है। इसलिए जो सत्य की खोज सर्वव्यापक, भगवान को सर्वव्यापक देने का मन करता है तो दिव्य ज्ञान की आवश्यकता है। उस दिव्य ज्ञान का मूल भगवान को जानता है। भगवान सर्वत्र है, वासुदेव है भगवान का नाम। वासुदेव मतलब हर वस्तु में वास करने वाला देव, वासुदेव। उस भगवान को जानने के लिए सदैव प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रीति से हो, जिज्ञासा करनी चाहिए। जिज्ञासा जो आतुर होना, ज्ञान की जिज्ञासा आतुर होना चाहिए। आतुर से ज्ञान प्राप्ति होती है। कुछ किताब पढ़ना है या किसी सत्संग में जाके बैठना है, इसके कारण क्या होता है? जिज्ञासा से ही होता है। अगर आदमी में जिज्ञासा नहीं है, वो ना सत्संग जाएगा, ना कोई किताब पढ़ेगा, ना भजन भी नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, ऐसे ही बैठा रहता है चुपचाप। जिसमें जिज्ञासा है वही कुछ कर सकता है। जो लोग इस भौतिक विश्व से अत्यंत दूर स्थित दिव्य जगत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गंभीर है, उन्हें इस विज्ञान को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रीति से सीखने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। इस भौतिक विश्व प्रपंच है जो आंख से दिख रहा है, जो कुछ प्रतीत हो रहा है, उससे बहुत अत्यंत दूर, लाखों किलोमीटर वेग से भी अधिक
दूर जो आदमी ना पहुंच पाए, इतना दूर जो आध्यात्मिक जगत है, नाना लोक है, वहां भगवान विराजमान है, उसके बारे में बहुत कुतूहल से, गंभीर से लेके विश्वास रख के, एक दिव्य लोक है, इस जगत एक सामान्य जगत है, इससे आगे और बहुत दिव्य जगत है, वो स्वयं प्रकाश है, वहां ना कोई सूर्य ना चंद्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह स्वयं प्रकाशमान। उस जगत के बारे में बहुत गंभीर है, जो अध्ययन करना चाहते हैं उस विज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब गुरु के द्वारा जाना चाहिए, गुरु से प्रश्न करके गुरु से लेना चाहिए। गुरु अप्रत्यक्ष द्वारा भी गुरु शिक्षा देते हैं, जैसे गुरु कोई चीज बता देते, एक किताब ले लो, ये किताब मेरे पास है, इसको अध्ययन करो, इसमें सारे, बस वो अध्ययन दिखा दिया, गुरु जो दिखाया वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, गुरु जो दिखाते वही होता है। अगर इसी चीज गंतव्य तक पहुंचने के साधनों एवं इस मार्ग में जाने वाले व्यवधानों को दोनों को ही जानना चाहिए। गुरु जानता है कि नए शिष्य के स्वभाव को किस तरह नियमित करना चाहिए, अतएव निष्ठावान छात्र को गुरु से इस विज्ञान के सारे पहलुओं को सीखना चाहिए। संपन्नता की विभिन्न कोटियां एवं मानदंड होते हैं। भौतिक श्रम में लगे हुए साधारण व्यक्ति की सुख सुविधा का स्तर सबसे घटिया होता है, क्योंकि इस संबंध में शरीर से होता है। ऐसे शरीर सुविधा का सर्वोच्च स्तर सकाम कर्म द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो अपने पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग अर्थात शक्ति प्राप्त सृजनशील देवताओं के लोक तक पहुंचता है। किंतु स्वर्ग में सुखी जीवन की धारणा निर्विशेष ब्रह्म में प्राप्त होने वाले सुख की तुलना में नगण्य होती है। यह ब्रह्मानंद जो निर्विशेष ब्रह्म में प्राप्त होता है, भगवत प्रेम के सागर की तुलना में बछड़े के खुर की चाप में भरे जल के समान होता है। जब मनुष्य में भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम उत्पन्न हो जाता है, तब भगवान के सानिध्य से उसे दिव्य सुख का सागर प्राप्त होता है। जीवन की इस अवस्था तक पहुंचने के लिए अपने आप को योग्य बनाना सर्वोच्च सिद्धि होता है। हम गुरु के पास जाने से गुरु हमको देखता है, पहचान लेता है, इस शिष्य में कितना योग्यता है गुरु जान लेता है, उसके अनुसार गुरु ने शिक्षा देते। इसी गुरु के द्वारा शिष्य उस ज्ञान के बारे में सीखता है। संपन्नता विभिन्न कोटियां मानदंड होते हैं। भौतिक श्रम में रखे हुए व्यक्ति जो सुख के लिए इच्छा करके सकाम कर्म करता है, अपने पुण्य को फल आकांक्षा रख के प्राप्त करता है। पुण्य संपादन के द्वारा सुख प्राप्त करना या स्वर्ग में प्राप्त होना, स्वर्ग को जाना या जगत में ही कोई चीज के लिए नियम से पाठ करना, प्राप्त हो जाना, ये सब नगण्य है। ये सब सुख देने का कोई नहीं है, क्षणिक है। अगर मिल गया तो भी 2-3 दिन में वो मिट जाएगा। जैसे बछड़े के खुर में पानी भरा रहता है, वो थोड़ी देर में वो सूख जाता है, वो कोई शायद मत नहीं रहता। ऐसे ही
भगवत प्रेम सागर है, वो अनंत सागर। भगवत प्रेम प्राप्त कर लिया एक बार, वो निश्चय आनंद में डूब जाएगा, चिन्मय आनंद में, कभी वो सूखेगा नहीं। अगर थोड़ा भी भगवत प्रेम मिल गया वो शाश्वत है, कभी नहीं सूखेगा। इसलिए उसे भगवत प्रेम का अभिलाषा रखना चाहिए, भगवत प्रेम को प्राप्त करना चाहिए। जब मनुष्य भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम उत्पन्न हो जाता है, तब भगवान के सानिध्य से उसे दिव्य सुख की सागर प्राप्त हो जाता है। इस संसार से क्या मिलता है? बछड़े का खुर का पानी मिलता है। जितना बछड़े का खुर रहता है, जो पाद रहता है वो जमीन में, उतना गड्ढा रहता है, उतना ही पानी मिलता है। लेकिन भगवान की प्रेम में सागर मिलता है, सागर तो कभी नहीं खत्म होने वाला। जीवन की इस अवस्था तक पहुंचने के लिए अपने आप को योग्य बनाना चाहिए, योग्यता प्राप्त करो। यही सिद्धि है। सिद्धि सिद्धि बोलते हैं, ये क्या है? सिद्धि और कुछ नहीं है, योग्यता प्राप्त करना ही सिद्धि है। अगर योग्यता प्राप्त कर लिया, सिद्धि प्राप्त हो गया। अगर योग्यता नहीं है, कोई सिद्धि नहीं है, ऐसे ही करते जाओ। इसलिए सिद्धि की बहुत महत्व है। जब सिद्धि क्या है? योग्यता है और कुछ नहीं। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवत धाम वापस जाने के लिए प्रयास करे। ऐसे सरलता से नहीं, जगत की भले ही कोई हजारों जन्म तक लगातार पुण्य कर्म क्यों न करता रहे, समय के साथ सारे भौतिक संबंध नष्ट हो जाएगा। किंतु यदि एक बार कोई भगवान के साथ किसी विशेष रस से संबंध स्थापित कर लेता है, तो यह भौतिक जगत के संहार के बाद